प्यूपा प्रिपाई को उसके साथ ग्रेजुएशन पार्टी में उसका पार्टनर बनने की कंडीशन रखता है। प्रिपाई इसके लिए तुरंत मान जाती है क्योंकि वो अभी भी प्यूपा को गे समझती है। प्रिपाई पार्टी के लिए हाई हील्स पहनकर चलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसका बैलेंस अचानक से छूटता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी प्यूपा उसे गिरने से बचाता है। प्यूपा पार्टी में प्रिपाई का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मीना आती है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है। इतने में ही वहाँ पर प्रिपाई आ जाती है। प्यूपा उसे देखता ही रह जाता है। वो प्रिपाई को मीना से मिलवाता है। वो अंदर जाने वाले होते हैं। तभी प्रिपाई हील्स की वजह से नीचे गिरने वाली होती है, पर प्यूपा उसे संभाल लेता है और वो फिर से गिर ना जाए इसलिए उसे उसके हाथ पकड़ने के चलने के लिए कहता है। प्यूपा और प्रिपाई दोनों साथ में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टा आता है और प्रिपाई को प्यूपा के साथ पार्टी में आने की वजह से उसे बहुत बुरी तरह से बातें करता है। प्यूपा टा को बताता है कि मैंने ही उससे मेरे साथ आने के लिए कहा था। प्रिपाई वहाँ से गुस्से से निकल जाती है, पर प्यूपा उसे फिर से हंसाने में कामयाब हो जाता है। प्रिपाई प्यूपा को उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। इतने में रोमांटिक सॉन्ग स्टार्ट होता है। प्रिपाई कहती है उसे ऐसे सॉन्ग्स पे डांस नहीं आता, लेकिन प्यूपा उसे उसके साथ डांस करने के लिए बोलता है। इन दोनों को रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करते देख टा को गुस्सा आता है। तभी मीना प्यूपा के पास जाके उसे उसके साथ डांस करने के लिए पूछती है। फिर प्रिपाई वहाँ से निकलने लगती है। तभी टा उसका हाथ पकड़ता है और उसे उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन प्रिपाई मना कर देती है। तब उन दोनों में झगड़ा होता है और टा प्रिपाई को किस करने की कोशिश करता है। वहाँ पर प्यूपा आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर प्रिपाई को वहाँ से लेकर चला जाता है। प्रिपाई प्यूपा को उसकी ग्रेजुएशन पार्टी खराब करने के लिए सॉरी कहती है, पर प्यूपा उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो ही उसे उस पार्टी में ले गया होता है। प्रिपाई प्यूपा को टा के पास जाने के लिए कहती है, पर प्यूपा कहता है मैं तुम्हें इस पार्टी में लाया हूँ तो मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो उसे पीठ पर कैरी कर कर उसे घर ले जाता है। क्योंकि उसके पैरों में सैंडल की वजह से चोट आती है, घर आने के बाद प्यूपा उसकी पैरों की जख्म को मलहम लगाता है। प्रिपाई प्यूपा को थैंक्स कहने के लिए प्यूपा के रूम में जाने की सोचती है। तभी उसे रूल नंबर 4 याद आता है, जिसमें था कि वो एक दूसरे के रूम में नहीं जा सकते। इसलिए वो वहाँ से वापस जा रही होती है। तभी उसे एक्सीडेंटली प्यूपा बिना शर्ट के एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देता है। उसे इस हालत में देख वो 1 मिनट के लिए उसे देखती रहती है। फिर वो भागकर अपने रूम में जाती है और खुद को समझाती है कि वो सिर्फ उसका एक गे फ्रेंड है, सो इसके बारे में वो कुछ और सोच नहीं सकती। फिर वो एक कागज़ पे थैंक यू लिखकर उसका प्लेन बनाकर प्यूपा की ओर फेंकती है और वहाँ से भाग जाती है। प्यूपा वो देखता है और उसके रूम में आके उसे पूछता है, क्या तुम्हें प्लेन बनाना नहीं आता? फिर दोनों मिलकर प्लेन बनाने लगते हैं। प्रिपाई प्लेन बनाते वक्त प्यूपा के बहुत करीब आती है, इसलिए प्यूपा नर्वस फील करता है और उसे ज़्यादा पास ना आने के लिए कहता है। प्रिपाई उसके हाथों को टच करके पूछती है, ये कैसे बनाना है, मुझे फिर से बताओ। तब प्यूपा उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे प्लेन बनाना सिखाता है। प्यूपा काम से आते ही प्रिपाई उसे सॉरी कहने लगती है, क्योंकि पार्टी में हुए इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर फोटोज़ वायरल होती है, जिसमें प्यूपा को प्रिपाई का बॉयफ्रेंड समझा जाता है। पर प्यूपा एक्चुअल में इस वजह से बहुत खुश होता है। वो प्रिपाई को तुम्हारी गलती नहीं है कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रिपाई खुद एक फेशियल मास्क लगाती है और उसे लगता है प्यूपा गे है, इसलिए वो उसे भी एक मास्क लगाने के लिए बिठाती है। तभी वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इतने में प्यूपा चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉकरोच होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डरता है। प्रिपाई उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। प्रिपाई प्यूपा को फेस क्रीम के बारे में पूछती है और उसे हम दोनों यूज़ करेंगे ऐसा कहती है। ये सुनकर प्यूपा को थोड़ा अजीब लगता है,
फिर प्रिपाई उसे उसके टॉप पे लगा हुआ स्टिकर निकालने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। प्यूपा थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फिर वो उसका स्टिकर निकालने में उसकी मदद कर देता है। प्रिपाई वहाँ से चली जाती है। टा प्रिपाई से माफ़ी मांग रहा होता है, तभी वहाँ पे प्यूपा आता है। प्रिपाई टा का हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर टा उसे पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ये सुनकर प्यूपा वहाँ से निकल जाता है। प्यूपा प्रिपाई को सोसाइटी मीटिंग में लेके जाता है। वहाँ पे प्रिपाई की वजह से एक लेडी को प्यूपा के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो उसे गे समझ बैठती है। वो प्यूपा को अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए कहती है। प्यूपा को कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसे पता चलता है कि प्रिपाई उसे गे समझती है। तब वो उसके करीब जाने लगता है। प्रिपाई उसे पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब प्यूपा उसे बताता है, मैं 100% आदमी हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझे ट्राई कर सकती हो। प्यूपा गे नहीं है ये पता चलने के बाद प्रिपाई क्या रिएक्शन करेगी और क्या रिएक्ट करेगी, अगर ये आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।